हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सेट 1 का टोटल क्वेश्चन 53 सेट 1 में कर चुके थे। और अगर आप लोग पिछले का प्लेलिस्ट नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं और उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अब हम लोग इस सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट इज नेम मैंगलिंग इन C++? ए नंबर ऑप्शन में है। इस तरह से इसका दिया हुआ है और पिछले वीडियो से आप लोग को ये परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग ABCD या आप लोग को जैसे ठीक लगे इसका ऑप्शन इस तरह से समझ के आप लोग इसका ऑप्शन पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बोल रहा है, व्हाट इज नेम मैंगलिंग इन C++? ए नंबर में है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉमन नेम्स फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ C++ प्रोग्राम फॉर बेटर यूज। बी में है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर इंफॉर्मेशन टू ए फंक्शन नेम सो दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फंक्शंस बाय द कंपाइलर। सी में है, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डी में है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द नेम्स ऑफ वेरिएबल। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर इंफॉर्मेशन टू ए फंक्शन नेम सो दैट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फंक्शंस बाय द कंपाइलर। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखकर ज्यादा जैसे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है या तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप लोग इसमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जो है इसमें लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी नहीं देखते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट इफ वी डिफाइन द बेलो स्ट्रक्चर इन C एंड C++? तो बोल रहा है एरर इन C बट नॉट इन C++। बी में बोल रहा है एरर इन C++ बट नॉट इन C। सी में बोल रहा है नो एरर इन C बोथ C एंड C++, या फिर एरर इन बोथ C एंड C++। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। इसमें जो है C में एरर दे देगा बट C++ में एरर नहीं देगा। आप लोग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज स्टैटिक बाइंडिंग? ए नंबर ऑप्शन में द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ ए प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग रन टाइम। बी में है द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ ए प्रोसीजरल कॉल एट एनी टाइम। सी में है ऑल ऑफ द मेंशन। डी में है द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ ए प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। इसमें जो है द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ ए प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, इसमें जो है ये स्टैटिक बाइंडिंग में कंपाइल टाइम होता है बट डायनामिक बाइंडिंग में जो है ये रन टाइम कॉल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इस तरह से है, व्हाट इज द साइज ऑफ ए बुलियन वेरिएबल इन C++? बुलियन वेरिएबल का C++ में साइज क्या होता है? ए में है 2 बाइट्स, बी में 1 बिट, सी में है 4 बाइट्स, डी में है 1 बाइट। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बी है ये करेक्ट है, 1 बिट। C++ में जो बुलियन वेरिएबल का साइज 1 बिट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल लूप? इसमें से कौन सा जो है एंट्री कंट्रोल लूप है? ए में व्हाइल, बी में बोथ व्हाइल एंड फॉर, सी में है फॉर और डी में है डू व्हाइल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। बोथ व्हाइल एंड फॉर जो है ये एंट्री कंट्रोल लूप है और डू व्हाइल जो है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज C++ इक्विवेलेंट फॉर स्कैनफ?
सी प्लस प्लस में जो है स्कैनफ के इक्विवेलेंट क्या होता है, ए में है सी इन, बी में इनपुट, सी में है प्रिंट और डी में है सी आउट। यहाँ जो है इसका ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। सी इन जो है स्कैनफ के इक्विवेलेंट होता है सी प्लस प्लस में और प्रिंटफ के इक्विवेलेंट सी आउट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है व्हाट इज डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ ए प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ ए प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग एट एनी टाइम। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्चुअल कोड विथ ए प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग रन टाइम। डी में ऑल ऑफ द मेंशन। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में देखे थे, वो जो है प्रोसीजरल कॉल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम था और ड्यूरिंग रन टाइम जो है ये डायनामिक बाइंडिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमको कोड दिया हुआ है इस तरह से और इसका जो है आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ जो है कैर में ए लिए है और यहाँ इसका साइज ऑफ ए, इस ए का साइज पूछ रहे हैं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन में आउटपुट इन सी इज 1 एंड इन सी प्लस प्लस इज 1। बी में आउटपुट ऑफ सी इज 4 एंड इन सी प्लस प्लस इज 4। सी में आउटपुट इन सी इज 1 एंड इन सी प्लस प्लस इज 4। डी में आउटपुट इन सी इज 4 एंड इन सी प्लस प्लस इज 1। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही इसका 1 हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा और आपको इससे ज़्यादा ही इससे आप लोग को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि किस तरह से ये सी में आउटपुट जो है 1 है और सी प्लस प्लस में भी जो है आउटपुट इसका 1 है। और आप लोग इस तरह से मेरे साथ साथ क्वेश्चन को जैसे मैं रीड करती हूँ आप लोग पॉज करके इसका आंसर देके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर पुट करके फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल टाइप इज नॉट प्रेजेंट इन सी बट प्रेजेंट इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल टाइप है जो सी में प्रेजेंट नहीं है बट सी प्लस प्लस में प्रेजेंट है। ए में है इंट, बी में है वॉइड, सी में बूल और डी में है फ्लोट। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। बूल जो है सी में प्रेजेंट नहीं है बट सी प्लस प्लस में प्रेजेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है which of the following syntax for declaring a variable of struct struct can be used in both C and C प्लस प्लस। तो यहाँ जो है हम लोग को जहाँ तक पता है सी में जो है हम लोग स्ट्रक्ट इस तरह से डिक्लेयर करते हैं बट सी प्लस प्लस में इन दोनों का जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में जो है यहाँ है which in which part of the for loop termination condition is checked for 1 2 3 इस तरह से दिया है और 4 दिया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, बी में 4 होगा या फिर 1 होगा या फिर 3 होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन पूछ रहा है कि यहाँ सी प्लस प्लस में जो है हम लोग तो ये क्वेश्चन पहले ही डिस्कशन कर चुके थे बट यहाँ जब पूछ रहा है तो इसका भी आंसर फिर से मैं बता देती हूँ। यहाँ जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी प्लस प्लस इक्विवेलेंट फॉर प्रिंटफ। ए में सी इन, बी में सी आउट, सी में प्रिंट और डी में इनपुट। तो यहाँ जो है प्रिंटफ के इक्विवेलेंट होता है सी आउट। तो पिछले में भी मैं बताई थी ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन सी इन एंड सी आउट। सी इन एंड सी आउट एसकेएनएफ करेक्ट डिफरेंस पूछ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो